नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसिंग द बोर्ड्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। क्योंकि दोस्तों यह जीवन परिचय पिछले कई सालों से लगातार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और दोस्तों यह जीवन परिचय पूरे 5 नंबर का आता है। इसलिए दोस्तों आपको इस जीवन परिचय को एक बार ध्यान से देखकर ज़रूर याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जीवन परिचय को देख लेते हैं। दोस्तों, जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न किस प्रकार आता है देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है सामान्य हिंदी का। तो दोस्तों देख लेते हैं यह जीवन परिचय किस प्रकार आता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं खेखंड। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार आता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कीर्ति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। दोस्तों, आपको जीवन परिचय में लगभग 80 शब्द लिखने होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लेखक के नाम दे रखे हैं। आपको इनमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों यह जीवन परिचय सभी एग्ज़ाम्स में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम हो या हाफरली एग्ज़ाम। इसलिए दोस्तों आपको इस जीवन परिचय को तो याद कर लेना ही है। तो और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जीवन परिचय दोस्तों पूरे 5 नंबर का आता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के देख लेते हैं जीवन परिचय इनका। दोस्तों, आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हेडिंग डालकर उसके नीचे इसी प्रकार से बॉक्स को बना देना है और इस बॉक्स के अंदर इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं और बातों को लिख देना है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने का ज़्यादा समय नहीं होता है, वह इन्हीं बॉक्स को पढ़कर आपको पूरे नंबर दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बॉक्स में इनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातें और घटनाएं आ जाती हैं और वह समझ जाते हैं कि छात्र के जीवन परिचय याद है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा है। दोस्तों लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों जन्म। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 तारीख पहला महीना सन 1889 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान है दोस्तों इनका काशी। पिताजी का नाम है देवी प्रसाद। मृत्यु दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 14 तारीख पहला महीना सन 1937 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। दोस्तों आपको इस बॉक्स को सही तरीके से बना देना है और साफ करके बना देना है। क्योंकि दोस्तों जीवन परिचय में इसी बॉक्स का खेल भी होता है। इसलिए दोस्तों आपको इस पे मद्देनज़र रख के आपको सही तरीके से बनाना है। तो देख लेते हैं और दोस्तों इनका जीवन परिचय का सारांश किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। दोस्तों जीवन परिचय है, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देना है आपको, छायावादी युग के प्रवर्तक। दोस्तों जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। मैंने यहीं पर आपको दोस्तों नोट पॉइंट में भी दे दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। घर का सारा भार इनके सर पर आ पड़ा। दोस्तों जब इनके बड़े भाई और पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके घर का सारा भार इनके ही सर पर आ पड़ा। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को इन्होंने झेला। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को झेला। 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। दोस्तों साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना कामायनी के कालजयी रचना है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की रचना
रचना कामायनी के कालजयी रचना है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण शुद्ध मानवतावादी बना है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का दृष्टिकोण शुद्ध मानवतावादी बना है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों, आगे देख लेते हैं दोस्तों, का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी काव्य जनक में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी काव्य जनक में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय हो गया है। आगे इनकी कीर्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद जी कीर्तियाँ देखते हैं दोस्तों। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। दोस्तों पहली है कामायनी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की पहली कीर्ति है कामायनी। कामायनी के अंदर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। यह इनका छायावादी प्रमुख महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी छायावादी प्रमुख महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। दूसरी देख लेते हैं दोस्तों। दूसरी कीर्ति का नाम है आंसू। दोस्तों इसके अंतर्गत है, यह वियोग पर आधारित काव्य है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने आंसू कीर्ति को वियोग पर आधारित काव्य कहा है। तीसरी है दोस्तों चित्राधार। यह इनका ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। दोस्तों चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। दोस्तों चौथी देख लेते हैं। चौथी है लहर। इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं हैं। दोस्तों लहर में जयशंकर प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं हैं। छठा है दोस्तों झरना। पांचवा है झरना। यह इनकी छायावादी कविताओं का संग्रह है। नाटक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के। नाटक है चंद्रगुप्त, स्तनगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास हैं दोस्तों इनके कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण रह गया। दोस्तों जो इरावती है यह इनका अपूर्ण रह गया। कहानी संग्रह है दोस्तों छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि। दोस्तों यह जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हो गया है। आशा करता हूं दोस्तों ये जीवन परिचय आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा गया है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा 1 से 2 बार वीडियो देखकर। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर रोज़ाना बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो मिल जाती हैं। जैसे कि दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे बनाएं, कुछ ना आए तो दोस्तों कॉपी में किस प्रकार से लिखें ताकि पास होने लायक नंबर आ जाएं। दोस्तों मेरा इसी बार बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है इंटर का। दोस्तों 2023 में ये पेपर मेरा ही है। मेरा नाम ही दोस्तों अभिषेक कुमार है। तो दोस्तों जो मुझे दिक्कत आई, जहाँ कठिनाई आई, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आपको वे दिक्कत ना आए। इसलिए दोस्तों आपको इसी को नज़र रखते हुए दोस्तों मैंने ये चैनल बनाया है। आशा करता हूँ दोस्तों इसमें मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैनल से काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपको हमारे चैनल से संपर्क में रहना है और प्रत्येक वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे। आपको बिना फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप जैसा मैं लिखता हूँ दोस्तों आपको उसी प्रकार से याद कर लेना है बस। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर नहीं काट पाएगा कोई भी दोस्तों इन टॉपिकों में, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में और सही तरीके से लिखता हूँ, जिससे कि दोस्तों बोर्ड एग्ज़ामिनर भी देखकर सोचे कि चलो सही है, अच्छा लिखा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जीवन परिचय भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि दोस्तों हमारी अगली आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको ये बोर्ड पेपर भी समझाऊँगा दोस्तों। मैं लिख रहा हूँ कॉपी में दोस्तों, किस प्रकार कॉपी में लिखना है, आपको किस प्रकार से हेडिंग डालनी है, सभी मैं आपको समझाऊँगा। इसलिए दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर खेल कॉपी लिखने का ही होता है। कॉपी में कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो भी मेरी आप जल्द से जल्द मिल जाएगी, आप देखना ना भूलें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।